हेलो नमस्कार, नेहा मल्होत्रा foodguru.com से आपके साथ हैं। तो आज हम रेसिपी को साइड में रखते हुए एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में। अक्सर कई पेरेंट्स को रहता है कि बच्चों को हम क्या दें टिफ़िन में, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में या फिर उनको टिफ़िन में लेके जाना है। तो सबसे पहले यही होता है कि अब क्या दें, क्योंकि एक ही चीज़ हम बच्चों को रोज़ देंगे तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। जैसे अगर उनको हम रोज़ रोटी सब्जी दे दें या रोज़ ब्रेड दे दें तो बहुत बोर हो जाएंगे। और हम उन्हें रोज़ केक या बिस्किट्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनके हेल्थ के लिए रोज़ खाना अच्छा नहीं होता है। तो हमें ऐसे लगता है कि हम कुछ हेल्दी भी दें उनको और कुछ उनके टेस्ट का भी दें, थोड़ा सा बैलेंस। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जैसे हफ्ते में हमें नॉर्मली बच्चों को 5 दिन स्कूल होता ही है, मंडे टू फ्राइडे। तो हमने क्या करना है, जैसे मंडे है, मंडे के दिन आप बच्चों को, चलो संडे का रेस्ट हो गया, मंडे के दिन आप बच्चों को रोटी या पराठा बना देते हो। तो सपोज़ आपने पराठा बनाया, पराठा सूखा तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो आपको जल्दबाजी है, टाइम नहीं है, तो आप पराठे के ऊपर जैम लगा के रोल करके दे सकते हैं। एक वो हो जाएगा, उन पराठा भी खा लेंगे और जैम की वजह से टेस्टी होगा। तो अभी दूसरे दिन आपने अगर रोटी या पराठा या रोटी बनाई है, रोटी में आप कुछ चीज़ डाल सकते हो, थोड़ा सा केचप डाल के रोल करके दे दीजिए, वो भी बच्चों को स्टफ़ हो जाएगा, बच्चों के लिए हेल्दी हो जाएगा। और चीज़ थोड़ा बच्चों का फेवरेट भी होता है। इसी के साथ आप उसके बाद उसको तीसरे दिन आप उन्हें देना चाहें तो आप उन्हें ब्रेड के सैंडविच दे सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने हमारे एक वीडियो में दिखाया, आप आने वाले वीडियो में देखेंगे, और आगे भी मैं किड्स स्पेशल रेसिपी बताऊंगी। तो उसमें मैंने बताया जैसे ब्रेड को थोड़ा सा क्रिएटिव कर दो, थोड़ा सा राउंड शेप दे दो, थोड़ा सा हार्ट शेप, जो भी शेप दे के आप उसमें एक साइड ब्रेड बटर लगा दीजिए, एक साइड जैम लगा दीजिए, बीच में थोड़ा सा चीज़ का क्यूब रख दीजिए, चीज़ का राउंड सर्कल रख दीजिए। तो इस तरह से बच्चों को सॉफ्ट सैंडविच देंगे टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में, तो बच्चे खाएंगे और आराम से खाएंगे, उनको सूखा भी नहीं लगेगा और उनको टेस्टी भी लगेगा। नेक्स्ट डे आप ब्राउन ब्रेड लाइए, ब्राउन ब्रेड से आप कोई सैंडविच बना दीजिए, उन्हें बटर लगा दीजिए और एकदम बारीक क्रश की हुई कैबेज, जैसे आपने उसको कद्दूकस कर लिया हो, कैबेज हो गई या कुकुम्बर हो गया, वो थोड़ा सा डालिए, उसके ऊपर हल्का सा केचप डाल दीजिए, थोड़ा थिक केचप, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्का सा मसाला, तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। तो ब्रेड से भी आप उनको इस तरह से हेल्दी दे सकते हो। आप रोज़ उन्हें ब्राउन ब्रेड देंगे तो भी बोर होगा, तो आप एक दिन उनको नॉर्मल ब्रेड से बना दीजिए, फिर आपको एक आध दिन उनको ब्राउन ब्रेड का बना दीजिए। तो इस तरह से आप उन्हें ये ब्रेड का नाश्ता भी दे सकते हैं। इसके बाद आप, हाँ, जैसे कि इसके बाद हमने आपको बताया कि ब्रेड का आप दे दोगे, 2-3 वैरायटी बताई है, तो बच्चे एंजॉय करेंगे। अभी हो गया ब्रेड। इसके बाद आप सपोज़ कभी पूरी भाजी बनाते हो, वो भी कोई बुरा नहीं है, बच्चों को दे सकते हो। छोटी छोटी पूरियाँ दे दो, उसके साथ कोई आलू की सूखी सब्ज़ी दे दो, जो फटाफट बन जाती है, बच्चों को थोड़ा चेंज, और वो आपके टिफ़िन में भी काम आ जाएगा, आप सब ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कभी मेथी के थेपले, छोटे छोटे मेथी थेपले दे दो, उसके साथ आप कोई नींबू का लाइम सॉस दे दो, या फिर केचप दे दो, या फिर चुंदा, जो हम अभी फ्रेश आम आ रहे हैं उसका बनाएंगे, तो वो भी बच्चों के लिए अच्छा है। तो फॉर ए चेंज अभी आपने नेक्स्ट वीक में, आपने फिर से वीक में अगर कुछ और सोचा है, तो जैसे रवे के डोसे छोटे छोटे, जिसमें हमने बारीक प्याज धनिया काट के बनाएंगे, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, तो वो आप केचप के साथ दे सकते हो। आप नॉर्मल डोसे बनाते हो, नॉर्मल डोसा दे सकते हो केचप के साथ। आप चटनी शायद बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि वो थोड़ा मैस हो जाता है और चटनी ख़राब होने का डर रहता है। तो केचप बच्चे आराम से खा सकते हैं, या घर पे ही आप कोई थिक टमाटर की चटनी बना के रख सकते हो, लाइक सॉस के जैसी, तो वो भी आप बच्चों को दे सकते हो, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी। और एक दिन वीक में बच्चे अक्सर केक, बिस्किट, कुकीज़, पेस्ट्रीज, ये सब बहुत लाइक करते हैं। तो हम लोग बच्चों को पूरी तरह डिसिप्लिन में बांध के नहीं रख सकते, आखिर उनकी वो एज होती है, तो हमें उनको एक दिन उनके पसंद का भी देना है, इससे कुछ नहीं होता है। तो जैसे फ्राइडे है, वीकेंड है, तो आप फ्राइडे के दिन उन्हें आप उनकी पसंद का दे दीजिए। जैसे कि आप उन्हें कुछ जो उनके पसंद की कुकीज़ है, थोड़ा साइड में वो रख लीजिए, एक आधा केक रख लीजिए, जो उनको केक पसंद है, बिस्किट्स पसंद है, तो उस टाइप का आप वीक में एक बार उन्हें देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो उन्हें साइड में आपको अगर और कुछ देना है, साइड में कोई चॉकलेट है, ब्राउनी है या चॉकलेट है, वो रख दीजिए। तो इस तरह से उनका वीक का टिफ़िन का शेड्यूल
बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम अंदर चल के बताते हैं, तो आइए हमारे साथ। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बच्चों को रोटी सब्जी हो गई, ब्रेड हो गई, और आपको डोसा, सब सैंडविचेस, सब कुछ बता दिया। तो जैसे अभी कभी कभार हम सोचते हैं बच्चों ने फ्रूट्स भी खाना चाहिए, हम घर में तो देते हैं, तो हम फ्रूट टिफ़िन में क्या दे सकते हैं। टिफ़िन में हम अगर एप्पल काट के देते हैं तो एप्पल काला पड़ जाता है। तो हम जैसे ग्रेप्स है, उसे अच्छी तरह से आप पानी में धोइए, थोड़ा टाइम नमक के पानी में रख के धोइए, उसके बाद प्लेन पानी में, ताकि वो पूरी तरह से एकदम केमिकल फ्री हो जाते हैं। और फिर आप वो थोड़े से ग्रेप्स बच्चों को दीजिए, जैसे ग्रीन हो गए, ब्लैक हो गए, जो भी हेल्दी है, तो वो आप उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें कट करने की ज़रूरत नहीं। थोड़े से ग्रेप्स दीजिए टिफ़िन में, तो वो ले जाएंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी फ्रेश मिलती है अगर छोटी छोटी, वो आप दे सकते हो वॉश करके। चेरी हो गई, कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो हम साबुत दे सकते हैं, कट करके नहीं दे सकते हैं, तो वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी उनके लिए। तो आप वैसे दोगे तो वैसे बच्चे बाउल में ड्राई फ्रूट खाएंगे नहीं पूरे, तो आप ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाइए, जैसे मैंने आपको खजूर का बताया था। तो उसके अलावा मैं और भी आपको बच्चों के हिसाब से लड्डू बताऊँगी। तो वो लड्डू भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत ही अच्छे हैं। सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके, क्रश करके बनाएंगे जो भी लड्डू, तो ड्राई फ्रूट भी उनके अंदर जाएंगे। तो हम गुड़ के द्वारा बनाएंगे, तो गुड़ का हेल्दी लड्डू भी बनेगा। या फिर आप ऐसे ही थोड़े से ड्राई फ्रूट बच्चों को टिफ़िन में डाल के दीजिए, उन्हें बोलिए ये आपको खाना ही है। तो बादाम हो गया, अखरोट हो गया, तो वो एक दिन आप बच्चों को वो भी दीजिए। जैसे स्कूल जाते हैं, सबके साथ बैठते हैं, तो बच्चे ये सब खा ही लेते हैं। तो ये इससे कोई मतलब बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे भी बच्चे जब छोटे थे तो उनको ये होता था कि जैसे नहीं बिस्किट केक ही चाहिए, तो मैंने बोला मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा, लेकिन वीक में एक बार हम देंगे, पहले आपको रोज़ ये सब खाना है, तभी आप अच्छी पढ़ाई कर सकोगे, आप सब कुछ कर सकोगे, खेल सकोगे। नहीं तो आपको कोई ताकत, कोई विटामिन कुछ नहीं मिलेगा, आपको दवाइयाँ और इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो बोलते थे नहीं 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 नहीं, हमको नहीं लेना। तो ऐसे हम मीठा बोल के, पीछे पड़ के सब कुछ उनको खिला देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, पर फिर भी पेरेंट्स के लिए होता है, बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं। तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बच्चों के हिसाब से काफ़ी और रेसिपी भी बताऊंगी, शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही अगले रेसिपी में मिलती हूँ फिर से। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।